रिया ने अपने पुराने कमरे की खिड़की बंद की और आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। आज उसकी शादी थी लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली खुशी नहीं थी। माँ बार बार उसके पास आकर पूछ रही थी, बेटी सब ठीक है ना? रिया हर बार मुस्कुराकर कह दी, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सच तो ये था कि उसके दिल में 5 साल पुराना एक नाम आज भी जिंदा था, अमन। अमन उसका कॉलेज का प्यार था। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। अमन साधारण परिवार से था और रिया के पिता अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करना चाहते थे। जब उन्हें दोनों के रिश्ते का पता चला तो उन्होंने रिया को साफ कह दिया था, उस लड़के से शादी हुई तो इस घर से हमारा रिश्ता खत्म। रिया ने अमन के साथ जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी रात अमन ने उसे फोन करके कहा, रिया अपने पिता को मत छोड़ना। मैं तुम्हें इतना कमजोर प्यार नहीं करता कि तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दूं। रिया रोते हुए बोली, फिर मैं तुम्हें कैसे भूलूंगी? अमन ने कहा, मुझे भूलना मत, बस मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल मत समझना। अगले दिन अमन शहर छोड़कर चला गया। रिया ने बहुत इंतजार किया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। लड़के का नाम करण था। वह एक अच्छा और समझदार इंसान था। रिया ने सोचा कि शायद समय के साथ वह उसे प्यार करना सीख जाएगी। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी रिया अपने अतीत को पूरी तरह भूल नहीं पाई। करण ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वह समझता था कि रिया के दिल में कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह अभी बात नहीं करना चाहती। एक रात करण ने उससे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? रिया चुप रही। करण ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मुझे सच बता देना। मैं तुम्हें मजबूर करके पत्नी नहीं बनाना चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, था, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। करण ने बस इतना कहा, ठीक है, जब तक तुम खुद तैयार न हो मैं इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। उस दिन पहली बार रिया को लगा कि शायद करण बाकी लोगों से अलग है। समय बीतने लगा, करण उसका ख्याल रखता, उसकी माँ की दवाइयाँ लाता और बिना कहे उसकी छोटी छोटी जरूरतें समझ जाता। धीरे धीरे रिया को करण की आदत होने लगी। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दिल की धड़कन का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ सुरक्षित महसूस करने का नाम भी है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब अतीत अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। करण को एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए शहर की एक कंपनी के मालिक से मिलना था। वह रिया को भी अपने साथ ले गया। मीटिंग रूम में जैसे ही दरवाजा खुला, रिया के हाथ से फाइल गिर गई। सामने अमन खड़ा था। 5 साल बाद वही चेहरा, वही आंखें, बस अब उसमें पहले से ज्यादा गंभीरता थी। अमन ने रिया को देखा, फिर करण की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, नमस्ते। रिया कुछ बोल नहीं पाई। मीटिंग खत्म होने के बाद अमन ने सिर्फ इतना कहा, तुम खुश हो? रिया ने करण की तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ। अमन मुस्कुराया, तो फिर मैं भी खुश हूँ। रिया ने पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे? अमन ने कहा, जहाँ तुम्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुमने कभी वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की? अमन बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत पहले समझा दिया था कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ है। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, तब मैंने तय किया कि तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रिया को पहली बार पता चला कि उसके पिता ने अमन से मुलाकात की थी। अमन ने आगे कहा, मैंने तुम्हें खोया जरूर था, लेकिन तुम्हारी इज्जत कभी नहीं खोने दी। रिया वहां से वापस आ गई। उस रात उसने करण को सब कुछ बता दिया। वो अमन था। करण कुछ देर शांत रहा। रिया ने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहा, बस डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। करण ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता तो इतने साल पहले तुम्हारे दिल का इंतजार नहीं करता। रिया रोने लगी। करण ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें आज को खराब नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद करण और अमन की कंपनी के बीच एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अमन अक्सर उनके घर आने लगा, लेकिन उसने कभी रिया से अकेले मिलने की कोशिश नहीं की। वह करण की इज्जत करता था और रिया भी अपने रिश्ते की सीमा समझती थी। एक दिन अमन ने करण से कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। करण ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? अमन बोला, क्योंकि तुमने उस लड़की को अपने अतीत के साथ स्वीकार किया, जिसे मैं अपने वर्तमान में भी नहीं रख पाया। करण ने जवाब दिया, और तुम भी बुरे नहीं थे, क्योंकि तुमने उसे पाने के लिए उसकी जिंदगी नहीं तोड़ी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। रिया दूर खड़ी सब सुन रही थी। उस रात उसने करण से कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरा पहला प्यार गलत नहीं था, लेकिन मेरा आखिरी प्यार सही है। करण ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हें कैसे पता? रिया ने कहा, क्योंकि अमन ने मुझे प्यार करना सिखाया था, लेकिन तुमने मुझे रिश्ते निभाना सिखाया। कई साल बाद अमन की शादी भी हो गई। एक दिन उसकी पत्नी और वह करण से मिलने गए।
चारों साथ बैठे और पुरानी बातें करते हुए हंसने लगे। रिया ने अमन को देखकर महसूस किया कि उसके दिल में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक पुरानी याद थी जिसे वह सम्मान के साथ अपने भीतर रख सकती थी। जाते समय अमन ने कहा, रिया, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे कैसे भूलोगी, अब शायद तुम्हें जवाब मिल गया होगा। रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, किसी को भूलना जरूरी नहीं होता, बस इतना ज़रूरी है कि उसकी याद तुम्हारी आज की ज़िंदगी से बड़ी ना हो जाए। अमन चला गया, करण ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों घर की तरफ चल पड़े। रिया ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, कुछ सिर्फ हमें ये सिखाने आते हैं कि सच्चा प्यार कैसा होता है, ताकि जब सही इंसान मिले तो हम उसे पहचान सके। और शायद यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। हर अधूरी मोहब्बत दुःख देने के लिए नहीं होती, कुछ अधूरी मोहब्बतें हमें हमारी पूरी ज़िंदगी तक पहुँचाने के लिए होती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।